Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है, इसके चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम ह्यूमन हार्ट को जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ह्यूमन हार्ट जो है इसे उर्दू में इंसानी दिल कहा जाता है। ये ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट है। याद करें, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले दो लेक्चर्स के अंदर हम ब्लड जो है इसको कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन हार्ट जो है वो इसको स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आए हम ह्यूमन हार्ट को जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट की डेफिनेशन है, आखिर दिल जो है ये है क्या चीज़। स्टूडेंट्स, हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब देखिए, ये बात तो आपको समझ आ गई है कि हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है, ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा। अब एक मस्कुलर ऑर्गन, इसका क्या मतलब है? मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं ऐसा ऑर्गन जो कि मसल से मिलकर बनता है। अब स्टूडेंट्स, मसल टिश्यू के टाइप्स आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी। तीन टाइप्स होती हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स। तो स्टूडेंट्स, दिल जो है इसके अंदर कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, हार्ट जो है उसके अंदर कार्डियक मसल सेल्स मौजूद होते हैं। और कार्डियक मसल सेल्स जो हैं, आपने इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। ये दिल के जो धड़कने जो है उसको क्या करते हैं, दिल के धड़कने का जो काम है ये उसको करवाते हैं। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट जो है ये कार्डियक मसल सेल्स करवाते हैं। ठीक है, तो दिल जो है स्टूडेंट्स, ये कार्डियक मसल सेल से बना हुआ एक ऑर्गन है, जिसका काम क्या है, डेट पंप्स ब्लड, जो कि खून को भेजता है थ्रू अ नेटवर्क, एक जाल के जरिए ऑफ ब्लड वेसल्स, खून की नालियों के। दिल जो है स्टूडेंट्स, वो एक मसल का बना हुआ एक ऑर्गन है, जो कि खून को खून की नालियों के एक जाल के अंदर क्या करता है, पंप करता है, धकेलता है, खून को भेजता है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या है, द हार्ट लाइज, जो दिल है वो मौजूद होता है विद इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर, बीनीथ द स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे, बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, आए हम इसको देखते हैं। देखिए, आपको नज़र आ रहा है, ये आपको एक ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, इस जानदार का ये वाला हिस्सा, जो आपको ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, स्टूडेंट्स इसको चेस्ट कैविटी कहते हैं। सीने के अंदर मौजूद जो खाली जगह है और पेट के अंदर जो मौजूद खाली जगह होती है, इसको एब्डोमिनल कैविटी का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सीने के अंदर मौजूद जो खाली जगह है इसको चेस्ट कैविटी कहते हैं। चेस्ट कैविटी के अंदर ये जो आपको दरमियान में सीने की हड्डी नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं स्टर्नम का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? स्टर्नम का नाम देते हैं। तो स्टर्नम के बिल्कुल नीचे, ठीक है, यहाँ पे देखें, जो आपको मेन हड्डी नजर आ रही है ना, स्टर्नम, स्टर्नम के बिल्कुल नीचे, दोनों लंग्स के दरमियान में, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द राइट लंग, और स्टूडेंट्स दिस इज द लेफ्ट लंग। तो राइट और लेफ्ट लंग के दरमियान में स्टूडेंट्स हार्ट जो है वो मौजूद होता है। ये आपको ह्यूमन हार्ट जो है वो नजर आ रहा है। इसके नीचे देखिए, आपको डायफ्राम नजर आ रहा है, डोम शेप डायफ्राम जो है, बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे जो है वो इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो इसकी लोकेशन क्या है, जो हार्ट है स्टूडेंट्स, वो चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होता है, स्टर्नम के नीचे, दोनों लंग्स के दरमियान में। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, हम आए बाकायदा, हम हार्ट के स्ट्रक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, दिल की साख्त कैसी होती है, दिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, हम एक एक करके जो है वो उसको देखेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने इंसानी दिल को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो पेरिकार्डियम का जिक्र है। पेरिकार्डियम क्या होती है? जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, लंग्स की हिफाजत के लिए उसके बाहर दीवारें होती हैं, दो दीवारें होती हैं, जिनको हम प्लूरा का नाम देते थे। ठीक है, और उन दीवारों के अंदर एक फ्लूइड होता था जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसी तरह दिल की हिफाजत के लिए इसके बाहर एक थैली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियम क्या है? देयर इज अ टफ, एक सख्त सैक, थैली लाइक मेम्ब्रेन होती है अराउंड द हार्ट, दिल के गिर्द, दिल के गिर्द एक सख्त थैली की तरह की क्या होती है स्टूडेंट्स, एक मेम्ब्रेन होती है जिसने दिल को कवर किया होता है। इसको हम किसका नाम देते हैं? इस टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आपको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इंसानी दिल के बाहर ही आपको नजर आ रहा है कि ये एक टफ जो है ये क्या है, सैक लाइक मेम्ब्रेन है, थैली की तरह की क्या है, एक मेम्ब्रेन है जिसने दिल को हर तरफ से जो है वो लपेटा हुआ है। इसको हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस पेरिकार्डियम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, तो आपको इसके अंदर कई तहें नजर आती हैं। इन्हीं तहों के दरमियान में स्टूडेंट्स एक फ्लूइड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स?
पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम देते हैं। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये क्या करता है, ये दिल की दीवारों को महफूज रखता है। आपको पता है जब इंसानी दिल जो है वो धड़कता है, ठीक है, जब दिल धड़कता है तो एक मरतबा वो सिकुड़ता है, फिर वो फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। तो इस मुसलसल सिकुड़ने और फैलने के अमल के दौरान दिल की दीवारें कहीं डैमेज ना हो जाएं, उनको कहीं नुकसान ना आ जाए रगड़ की वजह से, इस बात को बचाने के लिए दिल के अंदर जो है वो एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। तो पेरिकार्डियम क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सख्त जो है वो थैलीनुमा एक मेम्ब्रेन होती है जिसने दिल को लपेटा होता है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। अभी जो पेरिकार्डियम है स्टूडेंट्स, एक फ्लूइड खारिज करती है अराउंड द हार्ट, दिल के गिर्द। पेरिकार्डियम जो है वो दिल के गिर्द एक फ्लूइड खारिज करती है। इस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। आपकी बुक में इसका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। इसके आप बुक के ऊपर नोट कर लीजिएगा कि इस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। स्टूडेंट्स अब ये फ्लूइड है ये क्या करता है, ये रिड्यूस, ये कम करता है फ्रिक्शन, रगड़ को बिटवीन द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के दरमियान, एंड हार्ट और दिल के दरमियान। दिल और पेरिकार्डियम के दरमियान जो रगड़ है उसको ये फ्लूइड क्या करता है स्टूडेंट्स, कम करता है। अब कम क्यों होती है, ताकि दिल की दीवारें जो है वो डैमेज ना हो। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो भी अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट है वो है सेप्टम। सेप्टम जो है स्टूडेंट्स ये पर्दे को कहते हैं। आपकी बुक में वो लिखता है लाइक बर्ड्स एंड अदर मैमल्स, परिंदों की तरह और दूसरे मैमल्स की तरह। मैमल्स कहते हैं ऐसे जानदार जिनकी स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, ऐसे जानदारों को हम मैमल्स कहते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो ह्यूमंस जो हैं ये भी मैमल्स हैं। आप अपने इर्द गिर्द कितने मैमल्स देख सकते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सारे क्या हैं, मैमल्स हैं। तो परिंदों और मैमल्स की तरह जो इंसानी दिल है स्टूडेंट्स, इसकी भी दो साइड्स होती हैं, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स राइट और लेफ्ट साइड जो हैं, इन दोनों के दरमियान में एक दीवार होती है जो कि इन दोनों को अलग करती है। इस दीवार को हम सेप्टम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, सेप्टम का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, डायग्राम से आपको इसकी बेहतर समझ आएगी। स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में बनी हुई डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दिल की जो है, यहाँ पे आप देखें दिल की जो है वो राइट साइड है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये दिल की क्या है स्टूडेंट्स, ये राइट साइड है, और ये दिल की क्या है, लेफ्ट साइड है। अब राइट और लेफ्ट साइड को स्टूडेंट्स आपस में अलग करने का काम जो है ये कौन कर रहा है, दरम्यान में एक पर्दा मौजूद है, इस पर्दे को क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो बर्ड्स और दूसरे मैमल्स की तरह जो ह्यूमन हार्ट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है इसकी दो साइड्स हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक पर्दा होता है, जिस पर्दे को हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको सेप्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो इसी ह्यूमन हार्ट को जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा। आप लोगों ने मेरे साथ साथ जो है वो इसको ड्रॉ करना है, पेज के ऊपर ड्रॉ करना है और बार मरतबा इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो इसको व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं ताकि हम इसको ड्रॉ कर सकें। आए अब हम जो है वो ह्यूमन हार्ट को व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करना सीखते हैं। आपने इसकी डायग्राम जो है वो सबसे पहले एक ट्यूब से जो है वो स्टार्ट करनी है। आप सिंपल स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो एक ट्यूब बनाएंगे। आप जो है वो मेरे साथ प्रैक्टिस करें, आप अपनी नोटबुक जो है ओपन कर लें और साथ जो है वो इसकी प्रैक्टिस करते रहें। बच्चों ये जो ट्यूब है इसको हम बाद में सुपीरियर मैना कहवा के तौर पर लेबल करेंगे। बच्चों फिर इस ट्यूब के तकरीबन मिड से इस साइड पर आप यहाँ पे जो है वो एक ओपनिंग ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और बच्चों एक ओपनिंग जो है वो आप तकरीबन इससे थोड़ा सा फासले पर यहाँ पे करके जो है वो आप एक ओपनिंग जो है इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बच्चों आपने इनको आपस में मिलाना है। मिलाना इस तरह से है कि यहाँ पे जो है ये कर्व शेप स्ट्रक्चर बने। यहाँ पे देखें, अब यहां से इसको ऊपर की तरफ ले आए और यहां से इसको नीचे की तरफ लेकर आए। तो बच्चों इस तरह से जो है वो आपने इसको मिलाना है। सेम इसी तरह यहां से आप इसको ऊपर लेकर आए और यहां से, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से जो है वो आपस में मिला देना है। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, यहां पर ये जो पॉइंट है ना इसका, ये जो ओपनिंग है इसको आपने जो है वो यहां पर इस तरह से मिला देना है, ठीक है। आप जो है वो इसको यहां से इस तरह से मिला देंगे और उसके बाद बच्चों यहां से जो है वो आप एओटा को ड्रॉ करेंगे। एओटा को स्टूडेंट्स आपको पता है कि एओटा के ऊपर जो है वो 3 ओपनिंग्स होती हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो 3 ओपनिंग्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से ये फर्स्ट ओपनिंग हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से वी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से। स्टूडेंट्स ये जो है ये आपकी सेकेंड ओपनिंग हो जाएगी। एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो थर्ड ओपनिंग, और फिर आप जो है वो इसको इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसको यहाँ पे इस तरह से जो है वो मिला देना है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना ऊपर, इसे हम जो है वो एओटा का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब आपने हार्ट की जो है वो वॉल को ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखें, आप यहाँ से जो है बच्चों वो इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे। जहन में रखना है आपने कि जो हार्ट है उसका जो एक बड़ा पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट होता है,
ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका जो है वो एक पोर्शन लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसी तरह से जो है वो अपने स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से हार्ट की जो है वो आउटर वॉल को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, हार्ट के अंदर जो है वो अब आपने चैम्बर्स बनाने, खाने बनाने। खाने आपने किस तरह से बनाने, ठीक है, आए हम इसको सीखते हैं। इसी के अंदर वाली साइड पर आपने एक लाइन को जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करने, इसके बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, इसके तकरीबन जो है वो एंड से यहाँ से आपने जो है वो एक लाइन को लेके आना है, ठीक है। आपका ये जो है इस तरह से ये आपके राइट साइड पर यहाँ पे दो खाने बन जाएंगे। अब बच्चों इसी तरह से जो है वो आप एक लाइन जो है वो लेफ्ट साइड से लेकर आएंगे, यहाँ से इसके बिल्कुल जो है वो इनवर्ट यहाँ पे आप एक लाइन लेकर आएंगे, और इसी के बिल्कुल साथ जो है वो यहाँ पर इस तरह। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो हमारे लेफ्ट साइड के दो चैम्बर्स बन जाएंगे। दिल के अंदर चार खाने होते हैं, दो राइट साइड पे, दो लेफ्ट साइड पे। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एओटा है। एओटा की जो दीवार है ये इस खाने में जो है, एओटा की जो ओपनिंग है वो इस खाने के अंदर ओपन हो गई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे मैं जो है वो एक ओपनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने ओपनिंग ड्रॉ की। और बच्चों ये जो ओपनिंग है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे अलाइन करूंगा कि ऐसा लगे कि ये जो ओपनिंग है, अगर 3D स्ट्रक्चर में आप इसको देखें, ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है ये इस एओटा के साथ जो है वो मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्यूब है ये यहाँ पे और इसके बैक साइड से होता हुआ इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो आपने इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये जो ऊपर वाला खाना होगा इसको हम लेफ्ट आर्ट्रियम कहेंगे, नीचे वाला जो खाना होगा इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। इन दोनों के दरमियान जो है वो एक वाल्व मौजूद होती है, उस वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसके अंदर दो कस्प्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। हम इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो आगे तफसील से देखेंगे। तो आप यहाँ पे जो है वो दो जो है वो कस्प्स ड्रॉ करेंगे। देखें बहुत आसान है आपने जो है उसको ड्रॉ किस तरह से करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो है वो इस तरह से एक कस्प इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे और दूसरा जो है वो कस्प इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। बच्चों ये असल में फ्लैप की तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वाल्व बन गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये इसके दरमियान जो है वो बाइकस्पिड वाल्व बन गया। हम इसको बाद में लेबल भी करेंगे। अब बच्चों अब आते हैं राइट साइड पर। राइट साइड पर जो है बच्चों यहाँ पर जो है वो मौजूद होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ऊपर वाला खाना जो होगा वो राइट आर्ट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। अब बच्चों यहाँ पे जो है आप इस पॉइंट पे जो है वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक फ्लैप, ये दूसरा फ्लैप, और यहाँ पे इसके ऊपर छोटा सा करके आप तीसरा फ्लैप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन असल में कस्प्स बन गए, ठीक है। इसी और इन तीन कस्प्स की वजह से ये जो वाल्व है, ठीक है, जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, इसको हम जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये जो ऊपर वाला नाली है इसको हम सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं। इसी तरह बच्चों एक नीचे की तरफ भी नाली मौजूद होती है, इसको हम जो है वो इंफीरियर वेना कैवा का नाम देंगे। हम इसको जब आगे लेबल करेंगे, असल में इनका काम क्या होता है, इसने जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से खून को जमा करना है। इंफीरियर वेना कैवा ने जिस्म के निचले हिस्से से खून को जमा करके इस जो राइट आर्ट्रियम है इसके अंदर ला के डाल देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो मेन नाली है इसको हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। यहाँ से दो आर्टरीज निकलती है, किस साइड पर और एक इस साइड पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 3D स्ट्रक्चर के अंदर जब इसको देखते हैं तो प्रॉपर हमें नजर आता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बाहर की तरफ जो है वो प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे जो है वो एक आर्टरी मौजूद है, एक आर्टरी जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो जो ऊपर वाली हैं बच्चों ये दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो कि खून को असल में लंग्स की तरफ लेके जाएंगे। जब हम आगे सर्कुलेशन को पढ़ेंगे ना डिटेल से तो वहां पे आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। इसके बाद बच्चों आपने इसके नीचे जो है वो पल्मोनरी वेन्स को ड्रॉ करना है। पल्मोनरी वेन्स को ड्रॉ किस तरह से करना है, आप इसी के नीचे सिंपल इस तरह से दो ट्यूब्स को जो है वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये एक ट्यूब हो गई और ये जो है ये दूसरी ट्यूब हो गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप करेंगे, आप दो ट्यूब्स को जो है वो बाहर निकाल देंगे, ये एक ट्यूब हो गई और ये जो है स्टूडेंट्स ये दूसरी ट्यूब हो गई। तो ये पल्मोनरी वेन्स बन गई। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एओटा है ये यहां से नीचे की तरफ वी आएगा जिसको हम डिसेंडिंग एओटा का नाम देते हैं, ठीक है। तो आप यहां से जो है वो इसी के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है वो आप इस तरह से एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर देंगे,
जो कि डिसेंडिंग एओर्टा को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि जिस्म के निचले हिस्से को जो है वो ब्लड सप्लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसको ड्रॉ करना आ गया होगा। आए अब हम जो है वो इसको लेबल करते हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ये हार्ट की राइट साइड है और वो लेफ्ट साइड है। तो बच्चे जो ऊपर वाला खाना है इसको आप नाम देंगे दिस इज राइट एट्रियम, राइट आर्ट्रियम। उसके बाद बच्चों जो नीचे वाला खाना है इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे राइट वेंट्रिकल। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे देखें, ये जो खाना है इसको हम नाम देंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये जो खाना है इसको हम किसका नाम देंगे, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व मौजूद होता है स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। और उसके बाद बच्चों ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व मौजूद होता है इसको हम नाम देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व को हम एक और नाम भी देते हैं, इसे हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको लेबल कर लें, दिस इज सुपीरियर वेना कैवा, ये सुपीरियर वेना कैवा है। ठीक है। और ये जो नीचे वाली आपको नाली नजर आ रही है दिस इज इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज एओर्टा। ठीक है। ये जो आपको मेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम जो है वो पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे देखिए मैं इसको लेबल कर रहा हूं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये आगे दो हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है। ये जो आपको ऊपर वाली तो ब्लैक कलर की नजर आ रही है, ठीक है, इनको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। इस तरह ये जो है ये भी पल्मोनरी आर्टरी होगी। मैं एक साइड पे लेबल कर रहा हूं, ये जो दोनों है बच्चों इनको हम पल्मोनरी वेन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, पल्मोनरी वेन्स का नाम देते हैं। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। उसके बाद बच्चों ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो पल्मोनरी ट्रंक है इसकी बेस पे और एओर्टा की बेस पे दो वाल्व्स मौजूद होती हैं, इनको हम सेमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है वो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरह से जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर भी जो है वो वाल्व्स मौजूद हैं। ठीक है। तो इन वाल्व्स को जो है वो हम सेमिल्यूनर वाल्व का नाम देते हैं। ठीक है। ये वाल्व भी सेमिल्यूनर वाल्व है और ये भी सेमिल्यूनर वाल्व है। ठीक है, सेमिल्यूनर वाल्व। तो आपने इस चीज को जो है वो जहन में रखना है। ठीक है। और बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व इन दोनों को मिला के जो है वो हम आर्टरी और वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं, क्योंकि ऐसी वाल्व हैं जो कि आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो है वो आपको हार्ट की लेबलिंग जो है इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आए स्टूडेंट्स अब हम जो है वो हार्ट के रिमेनिंग स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को जो है वो ह्यूमन हार्ट जो है वो ड्रॉ करना आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आए अब हम इसका जो है वो रिमेनिंग जो बाकी हमारा थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन रह गया इसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो आप हेडिंग देंगे वो है चैम्बर्स ऑफ हार्ट, दिल के खाने। आपको पता है आपने ड्रॉ भी किया है कि दिल के अंदर जो है वो 4 खाने मौजूद होते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो ऊपर वाले खाने हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं, दोनों को मिला के हम एट्रिया कहते हैं, और नीचे वाले दोनों खानों को मिला के हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ईच साइड, अब स्टूडेंट्स हर साइड से मुराद ये है जो मैंने आपको पहले बताया था कि दिल जो है इसको राइट और लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। राइट और लेफ्ट साइड के दरमियान में जो है वो सेप्टम मौजूद है। तो हर साइड से मुराद ये कि राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को भी दो दो चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। राइट साइड में भी 2 चैम्बर्स हैं, एक आपको ये चैम्बर नजर आ रहा है राइट एट्रियम, और ये वाला चैम्बर आपको नजर आ रहा है राइट वेंट्रिकल। इसी तरह स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे भी 2 ही चैम्बर्स हैं, ये आपको नजर आ रहा है लेफ्ट एट्रियम और ये आपको नजर आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो हर साइड को 2 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको मिला के एट्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एट्रिया कहा जाता है। आपने इसको आर्ट्रियम नहीं पढ़ना है, इट्स एट्रिया। ठीक है। और स्टूडेंट्स सिंगुलर जब हम एक की बात करेंगे तो ये क्या है, एट्रियम है। तो आपने इसको याद रखना है, जो ऊपर वाले दोनों खाने हैं इनको दोनों को मिला के हम एट्रिया कहते हैं, एक को हम एट्रियम कहते हैं। जबकि जो नीचे वाले खाने हैं उनको मिला के हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है। तो आपने ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। ऊपर वाले जो दोनों खाने
हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? एट्रिया। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात, जो एट्रिया हैं, ठीक है, इनकी दीवारें बारीक होती हैं वेंट्रिकल्स की निस्बत, ठीक है। जो ऊपर वाले खाने आपको नजर आते हैं ना दोनों, इनकी दीवारें जो हैं वो बारीक होती हैं, जबकि वेंट्रिकल्स की दीवारें क्या होती हैं? मोटी होती हैं। स्टूडेंट्स इसमें एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सबसे बड़ा, सबसे मोटा और सबसे मजबूत खाना है दिल का, ठीक है। तो अगर आपसे एमसीक्यू आ जाए कि कौन सा खाना दिल का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे मोटा है, तो आपका आंसर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट्स ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये असल में इसने खून को सारे जिस्म को मुंतकिल करना है, सारे बॉडी को इसने खून को सप्लाई करना होता है। इसी वजह से ये सबसे स्ट्रांग होता है, इसकी दीवारें सबसे थिक होती हैं ताकि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा सके, ठीक है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो आपने इनको जो है एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह से तैयार रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स वाल्व्स ऑफ हार्ट, आप लोगों ने जो है वो हार्ट की डायग्राम को ड्रॉ किया। आप लोगों को पता है कि दिल के अंदर जो है वो 4 वाल्व्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो वाल्व्स हैं ये होते क्या हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स अब वो कहते हैं स्पेशल फ्लैप्स, खास तरह के जो है वो फ्लैप्स होते हैं। स्टूडेंट्स फ्लैप्स जो है वो आप पर को समझ लें, ठीक है। आपको जो एक परनुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं ना दिल के अंदर, आपको जो परनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको हम फ्लैप्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है ये पर की तरह का जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको फ्लैप्स कहते हैं। तो खास तरह के जो है वो फ्लैप्स होते हैं जिनको हम वाल्व्स का नाम देते हैं, और प्रेजेंट वो मौजूद होते हैं बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ बोथ साइड्स। बोथ साइड से मुराद है राइट साइड और लेफ्ट साइड के चैम्बर्स के अंदर जो है तो खास तरह के वाल्व्स मौजूद होते हैं। अब ये जो वाल्व्स है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ओपन होते हैं। ये वाल्व सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ओपन होते हैं। स्टूडेंट्स ये इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि जब यहाँ से राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है ना, तो ये वाला जो वाल्व है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व का नाम देते हैं, ओपन होता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व दोबारा ओपन नहीं होता, क्योंकि ये वाल्व जो है वो सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर ब्लड को फ्लो करने की इजाजत देता है। यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो आपने यहाँ पे इस बात को याद रखना है कि जितने भी वाल्व्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ब्लड को फ्लो करने देते हैं, दूसरे डायरेक्शन के अंदर ब्लड को वो फ्लो करने नहीं देते। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको बाइकस्पिड वाल्व नजर आता है, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को आने की इजाजत देता है, लेकिन यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाने की इजाजत नहीं देता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व देखें, ये क्या है? द वाल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व मौजूद होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 3 फ्लैप्स पर मुश्तमिल होता है। कितने फ्लैप्स पर मुश्तमिल होता है? 3 फ्लैप्स पर मुश्तमिल होता है। 2 फ्लैप्स आपकी बुक के अंदर बने हुए हैं, आप इसके अलावा एक तीसरा फ्लैप जो है उसके साथ यूं करके गोल सा जो है वो बना लें, ताकि आप लोगों को पता रहे कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है और इसके 3 फ्लैप्स हैं। जबकि जो बाइकस्पिड वाल्व है स्टूडेंट्स, ये जो वाल्व है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारों के दरमियान जो है वो मौजूद होता है, और इसको 2 फ्लैप्स होते हैं। चूंकि इसके 2 फ्लैप्स होते हैं इसी वजह से इसको बाइकस्पिड वाल्व का नाम दिया जाता है। ट्राई का मतलब होता है 3, बाई का मतलब होता है 2। तो इसके 2 फ्लैप्स हैं और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार के दरमियान जो है वो मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ये देखिए आपको इस बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके देखिए यहाँ पे आपको 3 फ्लैप्स नजर आ रहे हैं, और ये बाइकस्पिड वाल्व का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको इसके 2 फ्लैप्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स 2 वाल्व जो हैं वो और होते हैं, इनको हम सेमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। अब वो सेमिल्यूनर वाल्व जो कि एओर्टा की बेस के ऊपर होता है, इसको एओर्टिक वाल्व का नाम दिया जाता है। और जो पल्मोनरी ट्रंक की बेस के ऊपर मौजूद होता है ना, इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी वाल्व का, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले सेमिल्यूनर वाल्व जो है मैं आपको इसका बता देता हूँ। सेमिल्यूनर वाल्व जो है इस प्रेजेंट ये मौजूद होता है बिटवीन ईच वेंट्रिकल एंड लार्ज वेसल्स, हर वेंट्रिकल और लार्ज वेसल्स के दरमियान मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये आपको नजर आ रहा है ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और ये एक बड़ी नाली है। अब राइट वेंट्रिकल और बड़ी नाली के दरमियान यहाँ पे जो है वो एक सेमिल्यूनर वाल्व मौजूद है, ठीक है। अब ये वाला जो सेमिल्यूनर वाल्व है इसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रही है लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे जो बड़ी खून की नाली है वो कौन है? वो एओर्टा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान और एओर्टा के दरमियान जो है स्टूडेंट्स क्या है? एक सेमिल्यूनर वाल्व मौजूद होते हैं जिसको हम एओर्टिक वाल्व का नाम देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं एक सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो हर वेंट्रिकल और बड़ी नाली के दरमियान मौजूद होता है। ये जो वाल्व्स हैं ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं ब्लड खून को फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। अब स्टूडेंट्स ये वाल्व्स क्या करते हैं?
ये भी यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को अलाउ करते हैं। मतलब लेफ्ट यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है ना, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो इस पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाएगा और पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो ब्लड है वो वापस पीछे की तरफ इस वेंट्रिकल के अंदर दोबारा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर ब्लड को फ्लो करवाते हैं। इसी तरह जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर चला जाएगा तो एओर्टा से दोबारा ब्लड इस वाल्व के जरिए यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये वाल्व जो है वो सिर्फ ब्लड को एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को याद रखना है। अब इस पॉइंट को देख लेते हैं। वो कहते हैं एज द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो यहाँ से ये इसकी दीवारें सिकुड़ती हैं और यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ पे चला गया, यहाँ से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। इसी तरह जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में तो इसकी दीवारें भी सिकुड़ती हैं और यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ पे चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। तो स्टूडेंट्स अब जब दोनों वेंट्रिकल्स की दीवारें क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपने ब्लड को आगे पल्मोनरी ट्रंक के अंदर भेज देगा। तो स्टूडेंट्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? ताकि यहाँ से खून जो है वो दोबारा इस एट्रियम के अंदर दाखिल ना हो। और इसी तरह जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? ताकि खून जो है वो वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर दाखिल ना हो। तो स्टूडेंट्स यही बात वो लिखता है। वो कहता है जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस तरह से जो ब्लड है वो दोबारा एट्रिया के अंदर वापस नहीं जा पाता और इस तरह से जो ब्लड है उसको वेंट्रिकल से बड़ी वेसल्स के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है। ठीक है, बड़ी वेसल्स कौन है? राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से आगे पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आगे एओर्टा के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको हार्ट का जो स्ट्रक्चर है इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। स्टूडेंट्स आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह से जो है वो ड्रॉ करना है और इसमें सर्कुलेशन कैसे होती है ब्लड की इसको भी अच्छी तरह से जो है वो आपने समझना है। मजीद इसकी फाइनल डिटेल्स जो हैं वो हम इससे अगले लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।